नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज देश भर के लाभार्थियों से किया संवाद। यात्रा को देश के हर नागरिक तक पहुंचने का विनम्र प्रयास बताया। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, केंद्र सरकार ने रोजगार देने का वादा किया पूरा। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर चुनावी गारंटियों को पूरा न करके जनता के साथ धोखा करने का लगाया आरोप। और राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को प्रदान की डिग्रियां। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल के विधानसभा चुनावों के परिणामों ने सिद्ध कर दिया है कि देश को केंद्र सरकार और इसकी योजनाओं पर विश्वास है और जनता मोदी की गारंटी में विश्वास रखती है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह यात्रा देश के हर नागरिक तक पहुंचने का एक विनम्र प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का हर गरीब और वंचित व्यक्ति उसके लिए पूज्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम बन गई है जिन्हें सरकारी स्कीमों का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने लाभार्थियों की पहचान की है और इस अभियान के माध्यम से उन तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान 1.25 करोड़ से अधिक लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंच चुके हैं। 1.25 करोड़ से अधिक लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंचे हैं, उसका स्वागत किया है, उससे जुड़ने की कोशिश की है, उसको सफल करने का काम किया है। लोग इस गारंटी वाली गाड़ी का आभार प्रकट रूप से कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और मुझे बताया गया है कि कई जगहों पर कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही कई तरह की गतिविधियां पूरी की जा रही है। इस बीच सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज कांगड़ा जिले के देहरा उपमंडल के नलेटी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ने पर स्वागत किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के 40,000 से ज्यादा स्थानों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के वायदे को पूरा किया है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले कुछ महीनों में 8 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि युवा इस यात्रा से डिजिटल तरीके से भी जुड़ रहे हैं और भारत को विकसित बनाने का संकल्प भी ले रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह यात्रा एक जन आंदोलन बन गई है और हर व्यक्ति इसका एम्बेसडर है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान लोग मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से केंद्रीय योजनाओं से हुए फायदे गिनवा रहे हैं। 40,000 से ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रम हुए और लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें जुड़े और उनको केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी मिली, लाभ भी मिला और लाखों लोगों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपनी आप बीती सुनाई, कैसे उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। किसी का मुफ्त में इलाज, किसी का मुफ्त में मकान, तो किसी को पेंशन से लेकर किसी को आय के साधन की गारंटी भी मोदी ने दी। और 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, लगभग 10 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थी बहनें जिनको रसोई गैस का सिलेंडर मिला, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज, तो 80 करोड़ को मुफ्त में अनाज, ये भी मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया। और अब अगले 5 साल तक मुफ्त में गरीब कल्याण अन्न योजना से अनाज मिलता रहेगा। लोगों में विश्वास है कि जैसे 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर पिछले 5 वर्षों में आए, अब बाकी भी इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर आ रहे हैं कि अगले आने वाले वर्षों में उनके भी आय के साधन बढ़ेंगे, उनको भी पक्का मकान से लेकर बाकी सुविधाएं मिलेंगी। और यही हमारा उद्देश्य है, जागरूकता पैदा करना और जिस तक लाभ नहीं पहुंचा उस तक लाभ पहुंचाना।
बाद में अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर जिले में नादौन विधानसभा क्षेत्र के जोल सप्पड़ पंचायत और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के बल्ह में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत की। अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से अन्य लोगों को भी इन योजनाओं की जानकारी प्रदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा देश की 2,69,000 पंचायतों तक पहुंचेगी और लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस दौरान अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर चुनावी गारंटियों को पूरा न करके जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। कांगड़ा जिले के नालेटी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 1 साल के कार्यकाल में लोगों से किए गए सभी वायदों को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति महीना, किसानों से 100 रुपए प्रति लीटर दूध और 2 रुपए किलो गोबर खरीदने सहित 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने जैसी कोई भी गारंटी प्रदेश सरकार अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। मैं बधाई देता हूं सरकार के 1 साल पूरा होने पर, लेकिन जनता ये पूछ रही है कहां गए 1,500 रुपए प्रति महीना। लाखों बहनें, 23 लाख बहनें, आज 18,000 रुपए का नुकसान एक एक बहन का हिमाचल प्रदेश में हुआ क्योंकि उनको 1,500 रुपए महीना नहीं मिला। गारंटी फेल होगी कांग्रेस। दूसरा, 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, नहीं खरीदा। 2 रुपए किलो गोबर खरीदना था, नहीं खरीदा। लाखों किसान इंतजार करते रहे। तीसरा, 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में मिलने थे। मुफ्त में तो क्या मिलना, बिजली के बिल ज्यादा आने शुरू हो गए। तीसरी गारंटी फेल होगी। युवाओं को कहा था 1 लाख नौकरी देंगे, नहीं दी, गारंटी फेल होगी। बागवान को कहा था तुम अपनी फसल की कीमतें स्वयं तय करना, नहीं हो पाई। फसलें पानी और नालों में बहानी पड़ी, गारंटी फेल हो गई। फिर कहा था कि 600 करोड़ का स्टार्टअप फंड लगाएंगे, नहीं दिया, वो भी गारंटी फेल हो गई। गारंटी भी फेल, सरकार भी फेल। सवाल इतना खड़ा होता है कि आखिरकार ये गारंटियां कब पूरी होंगी, आखिरकार इंतजार कब खत्म होगा। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शहरी चरण आज राजधानी शिमला से शुरू हुआ। नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने यात्रा का उद्घाटन किया। इस दौरान फिल्मों के माध्यम से केंद्र की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जारी संकल्प यात्रा के तहत आज शिमला जिले की मशोबरा ब्लॉक की सतलाई और पीरन पंचायत में लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत करवाया गया। जिला के रोहडू ब्लॉक की अढाल व बशला पंचायतों, चौहारा ब्लॉक की ढांक गांव और मसली, चौपाल ब्लॉक की हलाऊ, सेरी और थुंदल पंचायतों में भी लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। सिरमौर जिले में नाहन विधानसभा क्षेत्र की रामाधौन पंचायत में भी यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। कांगड़ा जिले में सुलह विधानसभा क्षेत्र की डरोह, द्रंग, बसकेहड़ व परोर पंचायतों में लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान डरोह में लाभार्थियों ने केंद्र सरकार की योजनाओं को बेहद लाभकारी बताते हुए कहा कि इन योजनाओं से उनके जीवन स्तर में व्यापक बदलाव आया है। मेरा नाम बबीता शर्मा है। मैं रो पंचायत से संबंध रखती हूँ। मुझे प्रधानमंत्री योजना के तहत जनधन खाते में मुझे कोरोना काल में हर महीने 3 महीनों में 3 किस्तें 500 रुपए मिली हैं और उस टाइम में ये 1,500 रुपए मेरे लिए बहुत थे क्योंकि वो टाइम बहुत ही क्रिटिकल टाइम था जिसमें हम लोगों के पास कोई भी साधन नहीं था जिससे हम अपना गुजारा कर सके। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी विशेष मांग जो वन रैंक वन पेंशन की जो पूर्ण की है उसका मैं विशेष रूप से उनका अथाह जो है आभार प्रकट करना चाहता हूं। उनके अथाह प्रयासों से ही जो हमारी जो विशेष मांग कई वर्षों से मांग चली थी जो वन पेंशन की वो उन्होंने पूरी की, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम पूजा है। मैं ड्रॉप पंचायत की। मैं बीमार हो गई थी, मेरे को टाइफाइड हो गए थे तो आयुष्मान कार्ड बनाया था, उसकी वजह से मैं अच्छी सुविधा मिली थी। धन्यवाद करती हूँ मोदी सरकार का कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाया था। सोलन जिले में नौणी स्थित डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय द्वारा आज अपना 12वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने समारोह की अध्यक्षता की जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी समारोह में शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने विभिन्न संकायों के 1305 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। इस मौके पर राज्यपाल ने युवाओं से
केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्टार्टअप योजनाओं का लाभ उठाकर समाज के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने शोध कार्य को खेतों तक ले जाने का आह्वान किया ताकि किसान इससे लाभान्वित हो सकें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है, बावजूद इसके प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थियों को 10-10 हजार रुपए देने की घोषणा भी की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज देश भर के लाभार्थियों से किया संवाद। यात्रा को देश के हर नागरिक तक पहुंचने का विनम्र प्रयास बताया। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, केंद्र सरकार ने रोजगार देने का वादा किया पूरा। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर चुनावी गारंटियों को पूरा न करके जनता के साथ धोखा करने का लगाया आरोप। और राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को प्रदान की डिग्रियां। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।